लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कांवर यात्रा को लेकर शासन प्रशासन सरकार ने बड़े बड़े आदेश दिए हैं कि कांवरियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले कमिश्नर मैम ने मीटिंग की थी कि पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग सभी को बैठाकर बड़े अधिकारियों को बड़े बड़े आदेश दिए थे कि कांवर यात्रा के दौरान किसी भी कांवरिया को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मथुरा जाएंगे ये भोले, इनसे जानेंगे सर किस तरह के प्रबंध मिले हैं, कोई दिक्कत परेशानी रास्ते में तो नहीं हुई? जैसे कि आप हरिद्वार से जल उठाकर यहाँ हापुड़ पहुंचे हैं। नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। ऊपर वाली जो सरकार ने आदेश दिए हैं उस पर काम अच्छे से हुआ है? हाँ जी, अच्छे से काम हुआ है। अच्छे से काम हुआ है। तो सभी सुविधाएं मिली हैं रास्ते में? जैसे कि आपका लंबा सफर है, आप मथुरा जाएंगे हरिद्वार से और अभी अब हापुड़ में आए हैं, तो हापुड़ तक की सुविधाएं किस तरह से मिली हैं? बहुत बढ़िया सुविधाएं मिली हैं। बहुत बढ़िया सुविधाएं बहुत मिली हैं। बढ़िया सुविधाएं। किसी भी तरह का कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो सर आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? हरिद्वार जाएंगे जी। हरिद्वार जा रहे हैं अभी आप? हाँ जी। जल लेने के लिए? हाँ जी। अच्छा, तो जल कितने तारीख का है? 2 अगस्त का। 2 तारीख का जल है। तो जो अब आप मथुरा पहुंचेंगे लगभग कितने दिन में पहुंचेंगे? जैसे कि 2 तारीख का जल है और आज अभी 24 तारीख है। 1 तारीख को रात को। तो लगभग कितने किलोमीटर का आपका सफर रहा है हरिद्वार से लेकर मथुरा तक? 360 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो भोले आए हैं ये सभी कह रहे हैं कि किसी भी तरह की असुविधा यहाँ पर नहीं हुई है। और हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ में यहाँ पर असोड़ा पेट है और असोड़ा पेट पर यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी वाहन जो है यहाँ पर बिल्कुल वर्जित है, भारी वाहन यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। हालांकि 25 तारीख से जो है रूट डाइवर्ट कर भी दिया गया है, क्योंकि भारी वाहनों की कांवर के मुख्य मार्ग पर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि भारी संख्या में कांवरियां कांवर उठाकर जल लेकर अपने गंतव्य तक के लिए निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार के आदेश यही रहे थे कि जिस मार्ग से जो मार्ग कांवरियों का होगा वहां पर शराब के ठेकों पर पर्दे डले हुए मिलेंगे, मीट की दुकान कोई भी खुली हुई नहीं मिलेगी। सरकार के जो आदेश आए हैं कि ठेकों पर पर्दे होने चाहिए, तो देख सकते हैं, दीपांशु दिखाइए, ये ठेके पर पर्दे डल चुके हैं, क्योंकि कांवर यात्रा के दौरान कांवरिया यहाँ पर आते हैं और जैसे ये पर्दे डले हुए हैं शराब के ठेकों पर, वहीं पर कुछ शराब के ठेकों पर पर्दे बिल्कुल भी नहीं डले हुए हैं। वो जो शराब के ठेके हैं जिन पर पर्दे नहीं डले हुए हैं वो बिल्कुल जो सरकार के आदेश हैं उनकी अवमानना कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल ठेकों पर पर्दे डालकर नहीं रख रहे हैं, जबकि कांवर यात्रा के दौरान जितने भी कांवरिया कांवर मार्ग से निकलते हैं और उस मार्ग पर शराब के ठेके या मीट की दुकान होती है, तो शराब के ठेकों पर पर्दे डलने अनिवार्य हैं। मगर बिल्कुल भी सरकार के आदेश मानने को कुछ ठेके वाले तैयार नहीं है और इन पर बड़ी कार्रवाई हो भी सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार के आदेश जो हैं वो शराब के ठेकों पर पर्दा डालने के सबसे बड़े आदेश हैं, जबकि मीट की दुकान भी बंद होनी चाहिए। मगर कुछ लापरवाह और बेखौफ ठेके वाले सरकार के आदेश की अवमानना कर रहे हैं और इस पर अमल भी हुआ है, जहां पर पुलिस और प्रशासन ने लगातार शराब के ठेकों पर जाकर उनको बिल्कुल कड़े से समझाया है कि आप पर्दे यहाँ पर डाल लीजिए और मीट की दुकान बिल्कुल भी मुख्य मार्ग पर नहीं होंगी। और मुख्य मार्ग की बात की जाए, मुख्य मार्ग पर मीट की दुकानें तो सभी बंद ही हैं, शराब के ठेकों पर पर्दे डले हुए ही हैं। और पुलिस की काबिले तारीफ बात यही है कि पुलिस ने जो मार्केट के बीचों बीच या मार्केट में जितनी भी मीट की दुकानें हैं उन सबको भी बंद करा दिया है, क्योंकि यह आस्था की बात है और बड़ी आस्था है, जहाँ पर लोग लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से जल उठाकर अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। दूसरी बात, एक और तरीके का यहाँ पर कांवरियों के लिए इंतजाम किया गया है, जहाँ पर कुछ पेड़ होते हैं जिनसे बचकर जल को निकाला जाता है, वहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा रेड
झंडा भी लगाया गया है कि आप इस रेड झंडे के अलग से साइड में चलें जहां पर आप उस पेड़ की चपेट में ना आ सके, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे हैं अगर उस पेड़ के नीचे से आप निकल जाते हैं तो आपका जल खंडित हो जाता है। अगर हापुड़ की ही बात की जाए तो हापुड़ से लगभग 200 किलोमीटर है हरिद्वार, जहां से कांवरिया जल लेकर और सबली महादेव पर चढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये 200 किलोमीटर काफी लंबा रास्ता होता है, काफी लंबी उनकी दौड़ होती है जो पैदल चल के आते हैं और हर तरह से कांवरिया अपने जल को सुरक्षित करके लेके आते हैं। जैसे कि पेड़ के बारे में बताया, अगर किसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं तो उनका जो है जल खंडित हो जाता है। तो वहीं पर मीट की दुकान बात की जाए तो मीट की दुकान अगर कोई खुली हुई मिल जाती है और मीट दिख जाता है तो उनके मन में कहीं ना कहीं यही रहता है कि उनका जल खंडित ना हो जाए। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कड़े आदेश दिए हैं कि जो मुख्य मार्ग है कांवरियों का, वहां पर शराब की दुकान पर पर्दे डाले जाएं और जो मीट की दुकान है वो बंद किए जाए। वहीं पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अलर्ट है और बैरिकेटिंग लगाकर जो भारी वाहन है उनका प्रवेश यहाँ पर बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है और आज रात से ही भारी वाहन बिल्कुल बंद हो जाएंगे और जो लोकल के रोजाना आने जाने वाले हैं उनको ही पास दिया जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़े निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे, उस पर खरा उतरा है यहाँ पर शासन प्रशासन और कांवरियों की अच्छे से सुविधाजनक व्यवस्था करा रहा है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।